Assalamualaikum, वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ इन जर्मनी। तो जी आज आपको मैं लेके जा रहा हूँ एक इंतहाई खूबसूरत मंजिल की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने एक डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो आज आपको मैं इस डायलॉग की पावर दिखाऊंगा। तो जनाब इस टाइम जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये हैं जर्मनी के एक मशहूर सिटी या गांव कह रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इसका नाम है मुज़ल, ठीक है। और ये कोबलेंस के इलाके में है, मेरे शहर से तकरीबन 3 घंटे दूर। और ये हसीन वादी में आकर मैं बिल्कुल गुम हो गया हूँ। क्या खूबसूरत माशाल्लाह कुदरत के नज़ारे हैं। तो खैर मैं आपको बताऊं कि इस टाइम मैं जहाँ जा रहा हूँ उसके असल का नाम है बुर्ग इलिट्स, ठीक है। उसका नाम है बुर्ग इलिट्स। बुर्ग का मतलब जर्मन लैंग्वेज में कैसल होता है, तो उस तरफ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं 2 दफ़ा जा चुका हूँ। इस टाइम ये जो विजुअल देख रहे हैं ये मैं अपने दूसरी दफ़ा दोस्त के साथ गाड़ी पे जा रहा हूँ। गाड़ी पे जाने का रास्ता अलग है। ये मेरे बाएं जानिब जो है ये दरियाए मुज़ल बह रहा है, ठीक है। और ये विजुअल भी गाड़ी के ही है। तो ये जो रास्ता है ना, आप इस रास्ते की खूबसूरती देखें और रश्क करें कि क्या ही बात है। कितनी साफ़ सुथराई है, कितना डिसिप्लिन है। और माशाल्लाह से जो इन्वायरमेंट है, जो खूबसूरती इन्वायरमेंट में झलक रही है, उससे देख के तो बस एक ही लफ्ज़ निकलता है, वो है सुभान अल्लाह। तो तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं हमें अपने शहर से यहाँ पर आने में, बुर्ग इलिट्स आने में। कोबलेंस पहले आता है, एक बड़ा सिटी है जर्मनी का, ठीक है। उसके बाद फिर आपने मुज़ल एक गाँव है कोबलेंस का, वहाँ जाना होता है। तो ये हाईवे है, ये मुझे देखकर लग रहा है कि मैं किसी जन्नत नज़ीर वादी में घूम रहा हूँ। मैं तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ये खूबसूरती देखकर दंग रह गया हूँ। तो यहाँ आने का जो मेरा डिसीजन है दूसरी दफ़ा, आप इसे अंदाज़ा करें कि मैं दूसरी दफ़ा यहाँ पर अपना टाइम, अपने पैसे इन्वेस्ट करके आ रहा हूँ। तो ये जगह कितनी खूबसूरत होगी। ये जर्मनी में मेरी वन ऑफ फेवरेट जगह है जहाँ पर मैं कई दफ़ा आ चुका हूँ। पहली दफ़ा मैं हाइकिंग करते हुए यहाँ पर आया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मैं कोबलेंस पहुँचा था ज़ीगन से, अपने शहर से जहाँ मैं रहता हूँ। और उसके बाद फिर कोबलेंस से हम मुज़ल दोबारा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आए। और मुज़ल से फिर आपको ये बुर्ग इलिट्स की तरफ आपने एक गांव है वहाँ से गुज़र के जाना होता है हाइकिंग करते हुए। और ये देखें हाइकिंग के नज़ारे, ये कितनी खूबसूरत जगह है। जंगलों से गुज़र रहा हूँ, यानी कि लग रहा है कि कोई मिडल एजेस या कोई एंशियंट अम्पायर के दौर में मैं रह रहा हूँ और जंगलों से गुज़र रहा हूँ, किसी मार्के की तरफ जा रहा हूँ। तो खैर थोड़ी सी हाइकिंग करके, ट्रैकिंग करके आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरती है, कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया में एक ऐसा टुकड़ा रखा हुआ है जहाँ पर आप खूबसूरती का यानी कि कोई मियार ही नहीं है।
आफ्टर 45 मिनट और 1 आवर ऑफ हाइकिंग मैं अपने इस फेरी टेल कैसल पहुंच चुका हूं, जिसका नाम है बुर्ग इलिट्स। तो भाई मैं इसे देखकर इतना दंग रह गया हूं ना कि बयान नहीं कर सकता। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई झूल होता है ना, वो बिल्कुल छुपा हुआ होता है। अब ये भी ऐसा ही एक झूल लग रहा है मुझे। चारों तरफ इसकी पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, सब्ज़ है, जंगल है, और ये बीच में एक आलीशान सा, एक ख्वाबों जैसा एक किला यहाँ पर खड़ा है, जिसकी खूबसूरती देखें आप। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे फेरी टेल कैसल्स होते हैं जो हमने बुक्स में देखे और मूवीज़ में देखे। आज मैं अपनी आँखों के सामने देखकर बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और अल्लाह की तारीफ़ कर रहा हूँ। ये क्या ही खूबसूरत जगह है ये, माशाल्लाह। तो जी ये कोविड के दिन है, ठीक है। ये वीडियो जब मैं गया था, ये कोविड के दिन थे, कोविड के आखिरी दिन चल रहे थे, तब की रिकॉर्ड की हुई है मैंने। और यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा ये आप देख रहे होंगे सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स भी हैं यहाँ पर, सब ने मास्क वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो ये कोविड का एंड चल रहा था। दरअसल लोग बहुत उकता गए थे जर्मनी में ये कोविड की वजह से, घर में रह कर। तो जो पब्लिक डेज़ होते थे, वीकेंड्स होते थे, उस पे फिर आवाम का ऐसे जमे गफ़ीर होता था पब्लिक मकामात पर। ये वो वाला जमे गफ़ीर नहीं है जो हमारे यहाँ होता है पार्क्स में या और पब्लिक प्लेसेस पर। यहाँ की क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो यहाँ बस इतना ही जमे गफ़ीर होता है जितना आपने अभी देख लिया है। तो खैर ये कैसल जो है ये मुझे रह कर सताता है, तड़पाता है कि मैं दोबारा इसे देखने जाऊं। तो खैर कैसल तो देख लिया, अब हमारा वापसी का सफ़र है। वापसी के सफ़र के लिए हमने एक डिफरेंट रूट चूज़ किया है, ठीक है, जो कि शहर से होके गुज़रेगा, जो कि शहर की तरफ निकलेगा, मोज़ल गांव में नहीं निकलेगा। क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना डिफरेंट रूट लिया जाए। आते हुए तो हमने देख लिया मोज़ल विलेज, जो कि बहुत खूबसूरत था, आपने वीडियोस में भी देखा। अब जाते हुए हम थोड़ा सा और डिफरेंट रूट लेना चाहते हैं। तो ये भी जंगल से ही गुजर रहे हैं। मतलब यार इतनी खूबसूरत जगह है ना, जो मैंने कभी सोची थी मूवीज़ में देखते हुए। मतलब एक चाह बंदे के ना दिल में पैदा होती थी, उमंग होती थी कि कैसा ये दौर होता होगा मिडिल एजेस में, जब जंगल ही रास्ते होते थे, जंगलों से ही गुजरा जाता था। तो आज वैसा ही मैं कर रहा हूँ और बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स आ रही हैं। और इस नेचुरल हैबिटेट से गुज़रते हुए, नेचुरल इन्वायरमेंट से गुज़रते हुए, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें सुनते हुए, और ये दरख्तों की, ये पत्तों की गिरने की आवाज़ें, तो ये मतलब बिल्कुल लग रहा है कि नेचर से कितना दूर हैं हम, लेकिन यहाँ आकर आप फील करेंगे आवाज़ें। माशाल्लाह इट्स सो पीसफुल। मतलब एक सुकूनियत का माहौल है इधर। हर चीज़ की आवाज़ आपको यहाँ पे महसूस हो रही है। पानी के बहने तक की आवाज़, पत्तों के हिलने की आवाज़, हवा के चलने की आवाज़। जी ये जो अब आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये मेरी जर्मन लाइफ के ना सबसे स्पेशल विजुअल्स हैं। और ये मैं खूबसूरती यकीन करें कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा हूँ या ना, आई डोंट नो, लेकिन जो मैं आंखों से देख रहा हूँ मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। ये बहुत ही खूबसूरती से तामीर किए गए घर हैं। इनमें मॉडर्निज्म का टच भी है और स्पेशली इनमें नेचर का बहुत ख्याल रखा गया। जिस तरीके से घर बनाए गए हैं, इतना पीसफुल काम यहाँ पर इन्वायरमेंट है। सिर्फ और सिर्फ नेचर की आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ और किसी की आवाज़ें नहीं सुन रहा। लगता है घर खाली है, लेकिन ऐसा है नहीं, घर में भी हैं लोग रहने वाले। लेकिन जो यहाँ की खूबसूरती है वो
बिल्कुल भी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही खूबसूरत और जन्नत नसीब जगह है। तो खैर इसके साथ ही मेरा ये व्लॉग भी कंप्लीट होता है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट व्लॉग ऑफ लाइफ इन जर्मनी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और इसके साथ मैं आगे आपको कुछ अपने जर्मनी के इस एपिसोड की मैं कुछ पिक्चर्स विजुलाइज करवाना चाहता हूँ। तो वो देखें और बताएं आपको ये सब कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।